अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल टेस्ट के इश्यूज़ के बारे में। कैसे कौन से इश्यूज़ हैं जो अगर आप में हों तो आप पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल टेस्ट में अनफिट हो सकते हैं, या कुछ आपके माइनर इश्यूज़ हैं अगर आप में, तो आपको पाकिस्तान मेडिकल टेस्ट के लिए रेफ़र किया जाएगा करीबी CMS सेंटर में, जहाँ से आप अपने इश्यूज़ फिक्स करवाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका पता चल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो आप मज़ीद किसी बातों के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल टेस्ट में होता क्या क्या है। इसमें आपसे सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है, जो कि आपके 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए कम अज़ कम। उसके अलावा जो आपका वेट है वो BMI इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। ये BMI इंडेक्स के मुताबिक हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो पता चल जाए कि BMI होता क्या है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि आपकी चेस्ट रिक्वायरमेंट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी आपकी वहाँ पर चेक कर ली जाएगी मेडिकल टेस्ट में। आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए, ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बगैर। इधर एक अहम पॉइंट डिस्कस कर लूँ जो काफ़ी लोग पूछते हैं। जिन लोगों को ग्लासेस लगी होती हैं, अगर वो ग्लासेस के साथ ठीक देख लेते हैं, टेस्ट को पास कर लेते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैं ग्लासेस लगी हैं तो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी ग्लासेस के साथ नज़र ठीक है, आप ग्लासेस के साथ ठीक देखते हैं तो आपको इतना मसला नहीं होगा। अगर आपको ग्लासेस नहीं लगी तो आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी और ज़्यादा इशू नहीं होता, वो आपको कोई ऐनक वगैरह रिकमेंड कर देते हैं या आपको रेफ़र कर देते हैं अपनी आई साइड चेक करवाने के लिए ठीक से, उसके बाद आपको पास कर दिया जाता है। उसके अलावा बेसिकली आपका सर्जिकल एग्ज़ाम होता है, यानी कि ओवरऑल आपकी जो चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है कि आप फिजिकली कैसे हैं। उसके अलावा जो मेन पॉइंट इसमें ये है कि मेजर और माइनर इश्यूज़। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल टेस्ट में 2 तरह के इश्यूज़ होते हैं, मेजर और माइनर इश्यूज़। मेजर इश्यूज़ वो होते हैं कि जो अगर आप में हैं तो आपको उसी वक्त अनफिट कर दिया जाता है और आपको पाकिस्तान आर्मी टेस्ट में मेडिकल के लिए रेफ़र नहीं किया जाता। मसलन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो जल्दी फिक्स नहीं हो सकते या परमानेंट इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको रेफ़र नहीं किया जाता और आपको अनफिट करार दे दिया जाता है। माइनर इश्यूज़ में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस तरह आपकी कोई नाक वगैरह का मसला है या आपके कान के वैक्स का मसला है, कि हम 1 बाय 1 सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर वो आपका कोई माइनर इशू है तो उसके लिए आपको मेडिकली रेफ़र कर दिया जाता है। अब अपने करीबी CMS सेंटर जाते हैं और वहाँ पर जो भी मसला होता है आपका वो हल करके आपको वहाँ पर पास कर दिया जाता है और दोबारा टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो मेजर और माइनर इश्यूज़ हैं हम दोनों को काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम मेजर इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर इशू में सबसे मेजर इशू जो आता है टेस्ट के दौरान वो होता है फ्लैट फीट का। फ्लैट फीट से क्या मुराद है? जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो बाएं तरफ तस्वीर है उसमें अगर आपका फ्लैट पाँव है तो आपको जब पाँव रखेंगे तो आपको अंदर गैप नज़र नहीं आएगा। मतलब इस तरह लगेगा कि इस तरह आपका पूरा पाँव सरफेस के साथ टच कर रहा है। इसको आप चेक इस तरह से कर सकते हैं कि अपने पाँव के नीचे वाले हिस्से को गीला कर लें, उसमें अपने पाँव को अच्छे तरीके से ऊपर से साफ़ करें। नीचे वाला हिस्सा आपका गीला होना चाहिए, उसको किसी साफ़ सरफेस पे लगाएं। अगर आपका पूरा पाँव नज़र आता है, यानी कि जिस तरह आपको ऊपर वाली चीज़ में नज़र आ रहा है कि पूरा पाँव का अक्स आपको नज़र आता है, तो उसका मतलब है आपका फ्लैट फीट है। और अगर आपका जो नीचे वाला हिस्सा है जिस तरह आपको गैप नज़र आ रहा है, अगर वो चीज़ है तो उसका मतलब है कि आपका फ्लैट फीट नहीं है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसका जो सोल्यूशन है कि इसको ठीक कैसे करें, उसमें ये कि आप ऐसे शूज़ पहने जिसके आप जो सपोर्टिव हों, मतलब जिससे आपका पाँव फ्लैट ना रहे। मतलब ऐसे शूज़ हों जिसके साथ आपका गैप बना रहे और मतलब आपका जो पाँव का दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर है और वो निचली हिस्से के साथ टच ना करे। और अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आपका वेट रहता है तो अपना वेट कम करें। वेट कम करने से भी आपका फ्लैट फीट का मसला ठीक हो सकता है। ये 2 मसले हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका घर बैठे ठीक हो सकता है मसला। लेकिन अगर आपका मसला ज़्यादा है तो आपको मेडिकल चेक करवाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से चेक करवाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका मसला किस तरह हल हो सकता है और आपको हो सकता है कि आपकी सर्जरी करनी पड़े, जिसके बाद आपका ये मसला हल होगा। फ्लैट फीट को दरअसल इस तरह है कि उनको भागने वगैरह में मसला होता है, तो इसलिए फ्लैट फीट की सिलेक्शन ज़रा मुश्किल होती है। तो अब मैंने इस स्लाइड में सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने फ्लैट फीट चेक किस तरह करना है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अपना पाँव पानी में रखें, उसको किसी सरफेस पर लगाएं। अगर आपका अक्स ऊपर जो ब्लू वाला हिस्सा है उस तरह का लगता है तो आप फ्लैट फीट हैं, और नीचे जो ब्राउन वाला हिस्सा है अगर आपका पाँव उस तरह है तो आप फ्लैट फीट नहीं है। मैंने फिक्स करने के तरीके भी बता दिए हैं, उम्मीद आपको उन पॉइंट की समझ आ गई होगी। दूसरा मेजर मसला जो मेडिकल टेस्ट के दौरान पेश आता है वो नी नॉकिंग का। नी नॉकिंग जिस तरह के पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड की तरह की आपकी टांगें हैं तो आपको नी नॉकिंग का मसला है। अगर आपकी टांगें राइट साइड पे जो चीज़ शो की गई है, जो पिक्चर शो की गई है, अगर उस तरह है तो आपको नी नॉक का मसला नहीं है। नी नॉकिंग दरअसल लेग्स की डिफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपकी लेग की शेप सही नहीं रहती, इसका आपको काफ़ी मसला हो सकता है। नी नॉकिंग ख़त्म करने के भी काफ़ी सॉल्यूशंस हैं। इसमें यह है कि आप टांगों के दरमियान तकिया रख कर सोएं, या कोई जो प्लास्टिक का सख्त बलून होता है उसको टांगों के दरमियान रखें अपने, और कोशिश करें कि आपकी टांगों के दरमियान जो घुटने वाली जगह है उनके दरमियान गैप हो आपका।
ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नीचे पिक्चर शो हो रही है ब्लैक एंड वाइट, ये एक तरीका है नी नॉकिंग रिमूव करने का। इसमें यह है कि आप इस तरह जिस तरह पिक्चर में शो हुआ है इस तरह लेट जाएं, अपनी एक टांग को नीचे रखें, दूसरी टांग को जितना ऊपर हो सकता है उठाएं और इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करें। ये करने से भी आपकी नी नॉकिंग का मसला कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। अगर इन चीज़ों को करने से आपका मसला हल नहीं होता तो किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि आपने किस तरह इस मसले को ख़त्म करना है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अगला मेडिकल का मसला है एल्बो डिसजॉइंट का। ये दरअसल एल्बो की एक डिसजॉइंट होती है जिसमें आपके जो होती है एल्बो यानी कि कोहनी वो ठीक नहीं होती और आपकी डिफॉर्मेशन होती है हड्डियों के अंदर, और जिससे आपकी बाजू जिस तरह पिक्चर में शो हुआ है इस तरह की नज़र आती है। ये भी मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपको ये डिफॉर्मेशन तो नहीं है। अगर आपका ये मसला है तो उसको यूजुअली सर्जरी से हल किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई ख़ास सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन बेसिकली अगर आप हॉकी खेल सकते हैं तो आप इस हॉकी खेल के मसले को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आप हॉकी नहीं खेल सकते तो आप स्टिक वगैरह लेकर उसको इस तरह मूव करें जिस तरह हॉकी खेलते हैं। इस अगर प्रोसीजर को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी एल्बो इंशाल्लाह सीधी हो जाएगी। इस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एल्बो डिसजॉइंट है या नहीं है। आप कोहनी को पूरा फैला लें, अगर आपकी डिफॉर्मेशन है तो आपका जो बाजू वाला हिस्सा है वो ज़रा नीचे ढलक जाएगा, इससे पता चलेगा कि आपको ये मसला है। तो उम्मीद है आपको ये मसला आपका इस तरह हल हो जाएगा। इस मसले का बेसिकली जिस तरह मैंने पहले बताया बेसिक ट्रीटमेंट तो मेडिकली होता है, तो आप मेडिकली चेक करवा लें। इंशाल्लाह अगर आपका मेडिकली ठीक हो गया सोल्यूशन तो आप इसमें मेडिकली अनफिट नहीं होंगे। जी तो दोस्तों हमने मेजर इश्यूज डिस्कस कर लिए मेडिकल टेस्ट के, जो अगर आप में हैं तो आपकी अनफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और आपको पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल टेस्ट में अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूर ही अनफिट कर दिया जाए। हो सकता है कि जो चेक करने वाला जो डॉक्टर है वो आपको एक चांस दे कि आप इस मसले को हल करवा लें और उसके बाद दोबारा टेस्ट के लिए अप्लाई कर दें। तो जो दोस्तों ये किसी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको मुकम्मल अनफिट करता है या आपको रिकमेंड करता है, तो इस चीज़ को कोई भी सब्जेक्टिव टर्म्स में नहीं लिया जा सकता। ये टोटली डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको किसी भी इशू पे वो मुकम्मल अनफिट करता है या आपको एक चांस देता है कि आप फ़लाँ तारीख को मेडिकल CMH में चला जाएँ, अपने मसले को हल करवा कर दोबारा आकर टेस्ट दे लें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने नोट रखनी है। आगे हम माइनर इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि जब मेडिकल टेस्ट में आपकी हर चीज़ चेक की जाती है, जो आपकी फ़िज़िकल आपका सर्जरी एग्ज़ाम है, तो इसमें जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो माइनर इश्यूज़ मेडिकल टेस्ट में फेस किए जाते हैं उसमें पहला मसला है वीक आई साइट। आपका मेडिकल टेस्ट में आपको एक बोर्ड दिखाया जाता है और आपने टेक्स्ट को पढ़ना होता है। अगर आप उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाते तो उसका मतलब है कि आपकी आई साइट वीक है। उसके लिए आपको नियरेस्ट CMS में रेफ़र कर दिया जाता है और जो भी उसका हल निकलता है उसके बाद आप आपका दोबारा अप्लाई करते हैं और आपको उस टेस्ट में पास कर दिया जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप ग्लासेस के साथ ठीक देखते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं है, आप ग्लासेस के साथ देखें, आप ग्लासेस के साथ भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सेकंड जो मेजर मसला है वो DNS का है। DNS दरअसल नाक का मसला होता है, जिस तरह ये पिक्चर में शो हो रहा है कि नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी होती है। मतलब यूजली ऑपरेशन से ही होता है और उसको आपको CMH में रेफ़र किया जाता है जहाँ से आप इसका ऑपरेशन करवाते हैं और दोबारा टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तीसरा ईयर वैक्स का मसला है। अगर आप अपने कान साफ़ नहीं करते तो आपके कानों में वैक्स होगी जो कि आपको मेडिकल टेस्ट में मसला करेगी और आपको अपने कान साफ़ करवाने के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। चौथी चीज़ स्वेटी पाम्स है। जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आपको हाथों पे बहुत पसीना आता है तो ये भी एक मसला है मेडिकल का और ये भी आपको मेडिकल टेस्ट में दरपेश आ सकता है। एक और चीज़ कट्स और वाउंड्स हैं। मतलब अगर आपके जिस्म पे कट्स हैं बहुत बड़े बड़े या वाउंड्स हैं, ज़ख़म है को पुराने जिनका निशान नज़र आता है, तो वो भी आपके लिए मसला हो सकता है। ये जिस तरह मैंने पहले बताया टोटली डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ का मसला निकालता है कि नहीं निकालता। हो सकता है किसी का मसला ना निकले, किसी का निकला है। ये टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर पर और आपकी कंडीशन पर। एक स्पीकिंग प्रॉब्लम्स में भी है कि मतलब आप जिस तरह तोतले लोग होते हैं वो अगर बोलें तो उनका बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा नहीं होता, वो तोतला बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आपका मसला हो सकती है। चेस्ट डिफॉर्मिटी भी आपकी हो सकती है कि अगर आपके चेस्ट का साइज़ मुकम्मल नहीं है, जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट है वो आपका चेस्ट का साइज़ नहीं है, तो भी मेडिकल में आपका इशू हो सकता है। तो सेकंड लास्ट इशू है वो ओवरवेट और अंडरवेट का है। जो आपके पाकिस्तान आर्मी के लिए वेट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट है या अंडरवेट हैं तो भी आपकी सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए दो चीज़ें होंगी, या तो आपको मुकम्मल फिट कर दिया जाएगा या आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर अपना वेट कम कर लें या ज़्यादा कर लें और टेस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करें। आखिरी चीज़ हाइट की आ जाती है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी उससे हाइट कम है तो भी आपके लिए मेडिकल टेस्ट में मसला हो सकता है। ये जो सारे मसले हैं ये माइनर इश्यूज़ हैं, इसके लिए आपको मुकम्मल अनफिट नहीं किया जाता यूजली। इसके लिए आपको ये किया जाता है कि आपको एक स्लिप दे दी जाती है कि आप नियरेस्ट मेडिकल ऑफिस जाएँ और वहाँ पर जाके अपना जो मसला है वो चेक करवाएं। अगर उसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन करवाएं, उसके बाद दोबारा टेस्ट में आके अपीयर हो जाएँ। ये माइनर इश्यूज़ हमने सारे डिस्कस कर दिए हैं, पिक्चर फॉर्म में आप देख सकते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने लिख भी दिया है, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, तो एक दो सारा वीडियो का मैं रिव्यू कर देता हूँ। मेडिकल टेस्ट में दरअसल दो तरह के मसले होते हैं, मेजर इश्यूज़ और माइनर इश्यूज़। मेजर इश्यूज़ वो होते हैं जिससे आप मुकम्मल अनफिट हो जाते हैं और आपकी सिलेक्शन वहाँ पर रोक दी जाती है और आपको अनफिट कर दिया जाता है। जो आपके माइनर इश्यूज़ होते हैं उसमें आपको मेडिकली रेफ़र किया जाता है नियरेस्ट CMH सेंटर में जो आपके आर्मी का
हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाके अपना चेकअप करवाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर जो भी सोल्यूशन बताता है उससे अमल करते हैं और उसके बाद आप टेस्ट में दोबारा अपीयर हो सकते हैं अगर आपका मसला हल हो जाता है जी। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट के लिए बुक्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर आप नंबर पर मैसेज कर दें, आपको इंशाल्लाह बेस्ट बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।